अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और इसमें कुछ सरप्राइजेज और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे। इससे पहले कि मैं टीमें आपके सामने पढ़ूं, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे एक अरसे से कि बड़ी प्लानिंग चल रही है और कुर्बानी दी जाएगी, वनडे में कप्तानी की रिजवान को हटा दिया जाएगा। तो मोहम्मद रिजवान अभी भी वनडे में पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, जो कि एक खुशाइन बात है। और वनडे में जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिजवान, बाबर और शाहीन वनडे टीम का हिस्सा हैं, तो ये एक्सपेक्टेड भी था ऑब्वियसली। तो शुरुआत करते हैं और T20 टीम से मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि कौन कौन टीम में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। सलमान अली आगा, जो कि कप्तान भी हैं, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज़, साहबजादा फ़रहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी एंड सुफियान मुकीम। ये T20 का स्क्वाड है। इसमें कौन कौन बाहर हुआ है ये आपको पहले बता देता हूँ। अहमद दानियाल, अब्बास आफरीदी और सलमान मिर्ज़ा इन होने वाले हैं। हारिस रऊफ़, हसन अली और शाहीन आफरीदी, तो इन तीनों की वापसी हुई है T20 स्क्वाड में, विच इज़ अ गुड साइन। यहाँ बहुत सारे लोग सलमान मिर्ज़ा की टीम में अदम मौजूदगी पर थोड़ा हैरान भी हो रहे हैं, थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, सलमान मिर्ज़ा ने 3 मैच में 7 विकेटें ली अगेंस्ट बांग्लादेश, 5.21 का इकॉनमी। और ये बुरा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत फैसला नहीं होता कि अगर आप जहां आपने 15 अनाउंस किया, आप 16 अनाउंस कर देते और उस लड़के को अपनी परफॉर्मेंस का एक सिला मिल जाता। लेकिन जो लोग ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं उनको मैं ये बताऊं कि देखिए, यही तो इनिशियली प्लान था कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करेंगे, आप अपने नए टैलेंट को मौका देंगे। जब सलमान मिर्ज़ा का नाम आया था तो बहुत सारे लोग इस पे बड़े सरप्राइज थे। उस वक्त तो ये रिएक्शन नहीं आ रहा था, तो अचानक से 3 मैचेस के बाद ये रिएक्शन क्यों आ रहा है? आपने अपना टैलेंट देखा, चेक किया, आपको लगा लड़के में दम है और आने वाले वक्तों में उसको मौका मिलेगा। सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। जब आप कमज़ोर अपोजिशन के खिलाफ खेलते हैं तो वहां आप अपने टैलेंट को चेक करते हैं, वो टैलेंट अच्छा होता है, आपको पता है ये हमारी नज़रों में आ गया, अब हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा है। तो अब आप जब आगे अपने मेन प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप खिलाएं उसको। तो इसमें जो लोग बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि टैलेंट चेक हो गया है सलमान का और वो आगे फ्यूचर प्लान का हिस्सा होंगे और होना चाहिए। खैर, हमारे यहाँ तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन आगे होंगे। राइट नाउ जिस तरह की के बॉलिंग ऑप्शन, स्पेशली फास्ट बॉलिंग ऑप्शन अभी पाकिस्तान के पास हैं, तो ऐसी कोई कमी नहीं है। ये ऑब्वियसली आपके सीजन फास्ट बॉलर्स हैं, तो मेरे हिसाब से अगर जगह देते तो अच्छी बात है, उसको अपनी परफॉर्मेंस का सिला मिलता। नहीं दिया तो ऐसी कोई ज्यादती नहीं हुई। अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि देखिए, मोहम्मद नवाज की जगह तो ये किसी भी सूरत इनको बनानी थी। जब यू हैव एन ऑप्शन ऑफ खुशदिल शाह एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड अ बैटिंग ऑलराउंडर, वो बैटिंग में भी बहुत अच्छे हैं नवाज से और बॉलिंग में भी वो ठीक ठाक बॉलिंग करा रहे हैं। ठीक है, नवाज ने, अब आप कहेंगे कि तीसरे मैच में तो अच्छा कर लिया, लेकिन आप इतना खिलाएंगे तो वो कभी ना कभी तो करेगा ही। इतनी टाइम से वो बंदा खेल रहा है और वो अभी तक अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप किसी प्लेयर को ड्रॉप करते हैं तो उसकी टीम में वापस आने की वजह क्या है, वो कैसे जगह बनाने में कामयाब हुआ बांग्लादेश की सीरीज में, ये एक क्वेश्चन मार्क है। ऊपर से आपने तीनों मैचेस खिला दिए, अब वो ना सिर्फ T20 में बल्कि वो वनडे टीम का भी हिस्सा है। यही बात हो रही है तो वनडे स्क्वाड भी आपको बता दूं, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर एंड कैप्टन, सलमान अली आगा नाइब कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी एंड सुफियान मुकीम। सो रिजवान, बाबर, शाहीन, ऑल इन द टीम। वनडे टीम में ना मुझे दो लोगों से ज़रा इख्तिलाफ है उनकी सिलेक्शन पे। एक तो आपने जो मोहम्मद नवाज को वनडे में भी डाल लिया है, वनडे में उनके स्टैट्स बहुत ही पुअर हैं, चलो उनको भी डाला। साथ में एज अ बैकअप विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, T20 मैच में तो उससे खेला नहीं जाता, ज़रा सी मुश्किल पिच आती है वो फंस जाता है। ये 50 ओवर के गेम में आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हसीबुल्ला को तो आपने जैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। और अगर बैकअप विकेट कीपर पे ही जाना था, आई अंडरस्टैंड कि बहुत ही ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है,
लेकिन साहबजादा फरहान को ही रख लो, वो तो वहाँ पे भी बैकअप विकेट कीपर रखा है, लेकिन वो 20 ओवर के लिए बैकअप विकेट कीपर ठीक नहीं है, तो वनडे के 50 ओवर में क्या डालेंगे। बट मोहम्मद हारिस डज नॉट सूट वनडे क्रिकेट। मुझे अफसोस होता है उसको बैटिंग करते हुए देख के, और आप उसको वनडे में डाल रहे हैं। तो ये दोनों टीमें हैं, इन टीमों के हवाले से ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। आई एम ग्लैड कि आपने T20 में साहबजादा फरहान को रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ पता नहीं होता, वो हर दूसरे मैच के बाद उसको बिठा देते हैं, ड्रॉप भी कर देते हैं, कौन पूछने वाला है। सुफियान मुकीम एक ऐसा आदमी है जिसको तीनों मैच में बांग्लादेश में मौका नहीं मिला, वो दोनों टीम का हिस्सा है, एंड नोबडी कैन से फॉर सर्टन, नोबडी कैन से फॉर सर्टन कि इसको वहाँ भी कोई मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। वो बेचारा ट्रैवलर है, मेरा ख्याल है उसको भी एक यूट्यूब पे चैनल खोलना चाहिए ट्रैवल ब्लॉग का, वो उस पर जाके बातें करे, व्लॉगिंग करे, क्योंकि मैच तो ये उसको खिला नहीं रहे। ये इतनी बड़ी ज़्यादती है, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। अहमद दानियाल का समझ में आता है, अगेन ट्राई करने के लिए लाए थे, ट्राई किया, अच्छा है। अब्बास आफरीदी को भी इतनी जल्दी खिलाना बाहर करना, एक थोड़ा सा रन देना होगा। T20 के लिए मेरे हिसाब से अब बेस्ट पॉसिबल ओपनर्स जो हैं पाकिस्तान के लिए इस फ़खर जमान एंड साहबजादा फरहान। साइम हैज़ टू वेट नाउ, क्योंकि उनको बहुत मौके मिल गए और वो नहीं डिलीवर कर पा रहे। टैलेंटेड है लेकिन नॉट मोर देन साहबजादा फरहान। जिस तरह से वो खेलता है, जिस तरह से वो उसकी अप्रोच है, और वो बड़े बड़े रन्स करता है T20 में, और साथ में फ़खर जमान को तो हम सब जानते ही हैं, हमें पता ही है। खैर, जो बांग्लादेश की सीरीज़ में पाकिस्तानी बैटर्स की परफॉर्मेंस है, थोड़ा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सलमान आगा जो हैं, उन्होंने 3 मैचेस खेले, 24 रन किए, 12 उनका बेस्ट है और 12 की उनकी एवरेज है। साइम अयूब ने 3 मैचेस में 28 रन, जो 9 की एवरेज बन रही है। हसन नवाज में 3 मैचेस में 33, वो एक ही मैच में, बाकी दोनों में उनका जो अंडे से उनको मोहब्बत है वो हर बार नज़र आती है। 11 की उनकी एवरेज है। मोहम्मद नवाज़ की 10 की एवरेज है। मोहम्मद हारिस की 3 की एवरेज है। फ़खर जमान ऑब्वियसली 2 गेम खेले थे, जिसमें से एक में उन्होंने 44 की इनिंग खेली थी। तो ये इस तरह से हमारी बैटिंग फ्लॉप हो रही है, और ये एक बहुत परेशानी की बात है। ऑन दी अदर हैंड, वनडे में पाकिस्तान की टीम काफ़ी सेटल नज़र आती है, और इसमें ऑफ कोर्स अब्दुल्ला शफीक भी अच्छी फॉर्म में है। बाबर आजम से वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। फिर इस टीम के अंदर आपके पास जिस तरह की, और हुसैन तलत से आपको विद द बॉल विद द बैट थोड़ा बहुत आपको वो मौका मिल जाएगा कि आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये जो इसमें ना थोड़ी माइंडसेट अपने कोच की वो न्यूजीलैंड वाली नज़र आ रही है, कि वो आधा तीतर आधा बटेर में ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन गोइंग फॉर स्पेशलिस्ट। ये पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इन दोनों टीम्स के हवाले से क्या सोचते हैं, और वेस्ट इंडीज़ में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। अगेन हम बांग्लादेश में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ इन देयर होम इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया ने जो उनको घसीट के मारा है ना, तो पाकिस्तान को यहाँ सीरीज़ हारना तो नहीं चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।